सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम करने वाले हैं महर्षि पराशर की कथा। अब आपको जब आप कोई कथा लिखेंगे, यानी कि 10 नंबर का अगर हमारा प्रश्न आता है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? एक फ्लो चार्ट बना देना चाहिए। अगर हम फ्लो चार्ट सबसे स्टार्टिंग में बना देते हैं, तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि बच्चे को नॉलेज है, इसको सब पता है। उसके बाद वो डिटेल बहुत ज्यादा रीड नहीं करेंगे और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फ्लो चार्ट बिल्कुल ध्यान से बनाना है और एकदम करेक्ट बनाना है, यानी माता पिता दादा गुरु शिष्य सब आपके करेक्ट होने चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। महर्षि पराशर के पिता कौन थे? महर्षि शक्ति। शक्ति जी की पत्नी थी आदृश्यंती, तो महर्षि पराशर की माता कौन हुई? आदृश्यंती। अब बात करते हैं महर्षि पराशर के दादाजी कौन थे, यानी शक्ति ऋषि के पिता कौन थे? वो थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में हम ब्रैकेट में दे सकते हैं कि वो सप्त ऋषियों में से एक थे। उनकी दादी थी अरुंधति, यानी महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात है कि उनके प्रमुख शिष्य कौन थे? मैत्र ऋषि। मैत्र ऋषि महर्षि पराशर के प्रमुख शिष्य थे और दूसरे थे वेद व्यास जी, जो कि उन्हीं के पुत्र थे, उनके शिष्य भी थे। महर्षि पराशर शिव जी के अनन्य भक्त थे। यहां तक कि एक घटना हमने उनकी कथा में पढ़ी थी कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे, तभी इनके दादाजी को वेद की ऋचाओं का पाठ जो है वो सुनाई दिया था। तब तो ये गर्भ में थे, तो गर्भ में ही ये समझो कि इतने ज्ञानी थे। आगे चलते हैं। इनके जो पुत्र थे वो थे वेद व्यास जी। महर्षि पराशर जी का संबंध हुआ था सत्यवती जी के साथ। आज संबंध के बाद इनकी संतान हुई, वो हुए वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की माता रही सत्यवती, राइट। अब वेद व्यास जी के बारे में छोटा सा 2-4 लाइनों में हम दे सकते हैं कि वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और महाभारत की रचना करी। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे बृहद पराशर, होरा शास्त्र, पराशर स्मृति, विष्णु पुराण, तीनों के नाम हम दे सकते हैं। और इनके गुरु थे, जो इनके दादाजी थे वही इनके गुरु थे, ऋषि वशिष्ठ। चलिए आगे आते हैं परिचय की तरफ। परिचय को मैंने थोड़ा सा बांट दिया है, लाइक एक इंट्रोडक्शन हो गया, फिर जन्म हो गया, फिर शिक्षा हो गई, इस तरीके से। बाकी आप अपने हिसाब से पूरी तरह से जो भी आपको चेंजेस लाने आप कर सकते हैं। और इसको 2-4 बार सुनेंगे तो वैसे ही याद भी हो जाएगा, तो 10 नंबर लायक हम बना लेंगे। चलिए भूमिका की बात करते हैं तो भारतीय ऋषि परंपरा अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रही है। इस परंपरा में अनेक महान ऋषियों और मनुष्यों ने जन्म लेकर भारतीय ज्ञान, धर्म और दर्शन को समृद्ध बनाया। उन्हीं महान ऋषियों में महर्षि पराशर का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे प्राचीन भारत के महान ऋषि, ज्योतिषाचार्य, धर्म शास्त्रज्ञ और दार्शनिक थे। वैदिक ज्योतिष को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय मुख्यतः महर्षि पराशर को ही दिया जाता है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत प्रामाणिक माने जाते हैं। जन्म एवं वंश परंपरा की बात करें तो महर्षि पराशर का जन्म एक अत्यंत प्रतिष्ठित और महान ऋषि कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम महर्षि शक्ति था और उनके पितामह महर्षि वशिष्ठ थे, जो सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इस प्रकार महर्षि पराशर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां ज्ञान, तपस्या और धर्म का विशेष महत्व था। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा, अध्ययनशीलता और आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा और व्यक्तित्व के बारे में। महर्षि पराशर ने वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण और ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने कठोर तपस्या और अध्ययन के माध्यम से गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान प्राप्त किया। उनके व्यक्तित्व में विद्वता, तपस्या और करुणा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। वे केवल ज्ञान के साधक ही नहीं थे, बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी थे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो महर्षि पराशर का पारिवारिक जीवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके पुत्र महर्षि वेद व्यास थे, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की और वेदों का विभाजन करके उन्हें व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार महर्षि पराशर का भारतीय साहित्य और धर्म परंपरा में विशेष महत्व है, क्योंकि वे ऐसे महान ऋषि के पिता थे जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को नई शिक्षा दी। ज्योतिष शास्त्र में योगदान, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख कर आना है। महर्षि पराशर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में माना जाता है। उन्होंने ग्रहों, राशियों, भावों, योगों तथा दशाओं के सिद्धांतों का अत्यंत विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन किया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र वैदिक ज्योतिष का आधारभूत और अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में जन्म कुंडली के सिद्धांत, ग्रहों के प्रभाव, विभिन्न योगों और दशा प्रणाली का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। आज भी ज्योतिष के विद्यार्थी और विद्वान इस ग्रंथ को आधार मानकर अध्ययन करते हैं।
अन्य ग्रंथ की बात करें तो महर्षि पराशर के नाम के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। उनके प्रमुख हैं, जो ग्रंथ उनके हैं वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र, पराशर स्मृति, विष्णु पुराण, जिसके प्रवक्ता महर्षि पराशर माने जाते हैं। इन ग्रंथों में धर्म, समाज व्यवस्था, नीति, आध्यात्मिक जीवन और ज्योतिष के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भारतीय संस्कृति में स्थान। भारतीय संस्कृति में ज्ञान परंपरा में महर्षि पराशर का स्थान अत्यंत उच्च और सम्माननीय है। उन्हें वैदिक ज्योतिष का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। उनके सिद्धांतों ने ज्योतिष शास्त्र को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि महर्षि पराशर भारतीय ऋषि परंपरा के महान आचार्य, विद्वान और ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने अपने ज्ञान, तपस्या और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र को अत्यंत समृद्ध बनाया। उनके सिद्धांत और विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में उनका स्थान सदैव उच्च और सम्माननीय बना रहेगा। इस तरीके से हम अपना जीवन परिचय समाप्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ कॉपी में लास्ट में बनाया था ये, लेकिन हमें बनाना है एग्जाम में सबसे पहले। ठीक है, वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। महर्षि पराशर के पिता थे महर्षि शक्ति, माता थी आदृश्यंती, प्रमुख शिष्य थे ऋषि मैत्रेय और वेद व्यास जी, जो कि उनके पुत्र भी थे। महर्षि पराशर के दादा थे महर्षि वशिष्ठ, जो कि सप्त ऋषियों में से एक थे। उनकी दादी थी अरुंधति। महर्षि पराशर शिव जी के अनन्य भक्त थे। महर्षि पराशर के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, जो कि उनके दादाजी भी थे। महर्षि पराशर के पुत्र, जो कि सत्यवती के साथ संबंध जब इनके स्थापित हुए थे उसके बाद हुए थे, वो थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की माता रही सत्यवती जी और वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और महाभारत की रचना करी थी। प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो बृहद पराशर होरा शास्त्र, पराशर स्मृति, विष्णु पुराण, ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।